नमस्कार, सिने जगत की खबरों में आपका स्वागत है। रामानंद सागर के रामायण की सुलोचना अब निरहुआ की दादी के रूप में जानी जाएगी। कहते हैं कि उस जमाने में जब टेलीविज़न स्क्रीन पर रामायण का टेलीकास्ट शुरू होने का समय होता था, तो शहर के कोने-कोने गांव की गलियां तक सुनसान पड़ जाती थी और एक परिंदा भी गलियों को भटकते हुए नहीं पाया जाता था। उस सुप्रसिद्ध महाग्रंथ रामायण की सबसे खूबसूरत नाग कन्या के रूप में रावण की पुत्र वधू और इंद्रजीत मेघनाथ की पत्नी सुलोचना का किरदार निभाकर सुर्खियों में छाई उस जमाने की खूबसूरत अभिनेत्री पुष्पा वर्मा अब अपने उम्र के इस पड़ाव के सुपरस्टार अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ की दादी बनने जा रही है। जी हाँ, वो खूबसूरत सुलोचना अब भोजपुरी फिल्म बलमा बड़ा नादान में दादी का किरदार निभा रही है। फिल्म बलमा बड़ा नादान के सेट से लौटकर अपने आवास पर एक खूबसूरत मुलाकात में अपने बीते जमाने को याद करते हुए पुष्पा वर्मा कहती है कि अब के पर्व त्योहारों में वो सजीवता नहीं रही जो हमारे फिल्मी करियर की शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। जब हमने रामायण में अपने करियर की शुरुआत किया था, तब से अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका है और अब समय रील से आकर डिजिटल पर विस्तार ले चुका है। हालांकि पर्दे का विस्तार ग्लोबल हुआ है, लेकिन फिर भी वो सामाजिक सद्भाव और त्योहारों में वो उल्लास और विस्तार अब नहीं रह गया। लोग समाज में एक दूसरे से मिलजुल कर रहने के बजाय प्राइवेट होकर रहना पसंद करने लगे हैं। अपने ज़माने में चरित्र रोल निभाकर करियर की बुलंदियों को छू चुकी अभिनेत्री पुष्पा वर्मा ने अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर के साथ मेहुल कुमार की फिल्म कोहराम में ढाबे वाली के रूप में एक ज़बरदस्त हिट गाने में परफॉर्म किया था, जिसके बोल थे, हम हैं बनारस के भैया। उस ज़माने ने ज़बरदस्त सफलता प्राप्त किया था। आज भी उनके नगमे को लोग गुनगुनाया करते हैं। उस गाने और उस ज़माने को याद करते हुए पुष्पा वर्मा बताती है कि उस साल पहली बार वो अमिताभ बच्चन की प्रतीक्षा बंगले पर हुई दिवाली सेलिब्रेशन में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन को टीका लगाई थी। मेरी यादों में यह सबसे बेहतरीन स्मरण है। अपनी फिल्मी सफ़र को याद करते हुए कहती हैं कि उन्होंने अब नींद के मारे दरवाज़ा खुला छोड़ाई महेश भट्ट की फिल्म नाजायज़ के लिए लिखा था, तो वो भी मौका दिवाली का ही था। तब से ज़माने में अब हर तीज त्यौहार और हैंडमेड ग्रीटिंग शेयर करते थे। मैं अक्सर लोगों को भेजे जाने वाले ग्रीटिंग्स में अपने लिखे गीतों की पंक्तियों को सजाकर भेजती थी। तब की आत्मीयता के बाद वो प्यार और सम्मान मुझे अब जाकर भोजपुरी फिल्म जगत में मिला। यहाँ आने के बाद मनोज तिवारी, रवि किशन सहित तमाम बड़े सितारे सहित हर एक कलाकार ने मुझ पर भरपूर इज्जत और सम्मान दिया। मुझे इनकी आत्मीयता देखकर अभी भी गर्व की अनुभूति होती है। पुष्पा वर्मा इन दिनों फिल्म बलमा बड़ा नादान के पूर्व सांसद और सुपरस्टार अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ की दादी का किरदार निभा रही है। इस फिल्म में अपने किरदार को लेकर एक बात करते हुए काफ़ी इमोशनल और रोमांचित हो जाती है। उन्होंने बताया कि फिल्म बलमा बड़ा नादान में एक दादी पोते के रिश्ते को अद्भुत है कहानी है। फिल्म पूरी तरह से दादी और पोते के रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। अब के दौर में यह किरदार निभाना मेरे लिए काफ़ी आसान रहा, क्योंकि घर पर भी अब अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की दादी के रूप में ज़िंदगी एंजॉय कर रही हूँ और यहाँ आकर एक सुपरस्टार और खूबसूरत दिल के धनी दिनेश लाल जी की दादी बनना, दोनों में काफ़ी समानता है। यहाँ सेट पर दिनेश जी ने मेरी अभिनय की तारीफ की, काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने कहा कि शूटिंग के बाद समय निकालकर दर्शकों और स्थित मीडिया वालों से बात करते हुए बताया उनकी फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूँ और आज उनके पोते के रूप में फिल्म में अभिनय कर रहा हूँ। अब इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। मेरे लिए तो यही दिवाली है, छठ का त्यौहार हो गया है। आज के दौर में सुपरस्टार ने मेरी तारीफ कुछ इस कदर किया। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ ही आज के